हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स होने वाले आप लोग के लिए, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? तो पर्यावरण के किस घटक को जीवित घटक कहा जाता है? तो पर्यावरण के घटक को जीव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जीव। क्या बोला है? पर्यावरण के घटक को जीवित घटक वे होते हैं जो जीवन धारण करते हैं, जैसे कि पौधा हुआ और आपके जानवर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि क्या पर्यावरणीय आंदोलन केवल शहरी क्षेत्रों में प्रभावी होते हैं? हाँ, नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा दोनों में? तो आपका राइट आंसर होगा बी, नहीं। कि क्या केवल शहरी में होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। पर्यावरणीय आंदोलन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी होते हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही क्वेश्चन आप लोग के लिए सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्यारा से कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। क्या सांस्कृतिक परिवर्तन स्थानीय ज्ञान को कमज़ोर कर सकता है? हाँ, हमेशा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, केवल कुछ मामलों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कभी कभी। जो होता है आपका जो सांस्कृतिक परिवर्तन, स्थानीय ज्ञान जो होता है वो कभी कभी कमज़ोर भी कर सकता है। यहाँ पे दे भी रहा है व्याख्या कि सांस्कृतिक परिवर्तन कभी कभी स्थानीय ज्ञान को कमज़ोर कर सकता है, खासकर जब नए विचार पुराने परंपराओं को प्रतिस्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? परिस्थिति का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आपके जीवों और उनके पर्यावरणों के बीच जो संबंध होता है उससे आपका पारिस्थितिक अध्ययन संबंधित है। पारिस्थितिक जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जल प्रदूषण क्या कहलाता है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिकी अपशिष्ट। और व्याख्या दे रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों में प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। जो आपका औद्योगिक अपशिष्ट होता है वही आपके जल प्रदूषण का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? केवल पौधों की विविधता, केवल जानवरों की विविधता, अथवा पौधों और जानवरों की विविधता, अथवा केवल सूक्ष्म जीवों की विविधता? आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधों और जानवरों की विविधता। जैव विविधता में सभी प्रकार के जीवों की विविधता शामिल होती है, जिसमें पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? कोयला है, सूर्य की रोशनी है, पेट्रोल है अथवा गैस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की रोशनी। जो होता है यह एक आपकी नवीकरणीय संसाधन है। सूर्य की रोशनी एक नवीकरणीय संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों की धुआं, वर्षा, वनस्पति, मिट्टी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाहनों का धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होगा। नेक्स्ट है, क्या वैश्वीकरण का सांस्कृतिक परिवर्तन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है? हाँ, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है केवल युवा पीढ़ी पर। तो आपका राइट आंसर होगा नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि स्थानीय संस्कृतियों का क्षय होना। तो आपका राइट आंसर होगा वी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? केवल वन, जीवों की विविधता, केवल जल अथवा केवल मिट्टी? आपका राइट आंसर होगा जैव जीवों की विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा।
अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रक्रिया से कचरे का निपटारा किया जाता है? केवल जल देना, कचरा प्रबंधन, केवल जल वाष्पीकरण अथवा केवल कंपोस्टिंग? आपका राइट आंसर हो जाएगा कचरा प्रबंधन। क्या होगा? कचरा प्रबंधन। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। कचरा प्रबंधन विभिन्न विधियों द्वारा कचरे का निपटारा करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण का क्या अर्थ है? केवल जल का उपयोग करना, जल का संरक्षण और संरक्षण करना, केवल जल का व्यय, केवल जल की प्रदूषण। राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण में जल की उचित प्रयोग इसके संरक्षण की प्रक्रिया में शामिल होती है। राइट आंसर होगा जल का संरक्षण और संरक्षण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। क्या प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हमेशा फायदेमंद होता है? हाँ, यह हमेशा लाभकारी होता है। नहीं, इससे संसाधनों का ह्रास हो सकता है। यह केवल कुछ संसाधनों के लिए है अथवा केवल आपके आर्थिक विकास के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, इससे संसाधनों का ह्रास हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग दीर्घकालिक नुकसान कर सकता है, जैसे कि संसाधनों का क्षय। नेक्स्ट है कि जैव विविधता का संरक्षण। क्या जैव विविधता का संरक्षण केवल सरकार का काम है? हाँ, केवल सरकार का काम है। नहीं, यह सभी का दायित्व है। केवल पर्यावरणीय का कार्य है, केवल शिक्षकों का कार्य है। राइट आंसर होगा नहीं, यह सभी का दायित्व है। जैव विविधता का संरक्षण सभी का दायित्व है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और आपका सरकार तीनों शामिल है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर है जलवायु परिवर्तन। क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल गर्मियों में ही होता है? हाँ, गर्मियों में नहीं, यह सभी मौसमों को प्रभावित करता है। केवल सर्दियों में अथवा केवल वर्षा मौसम में? तो नहीं, यह सभी मौसमों को प्रभावित करता है। आपका जलवायु परिवर्तन सभी मौसमों को प्रभावित करता है, जिसमें वर्षा, गर्मी और सर्दी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा। क्या पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व केवल बच्चों के लिए है? हाँ, केवल बच्चों के लिए नहीं, यह सभी के आयु वर्ग के लिए आवश्यक है। केवल युवाओं के लिए अथवा केवल वृद्धों के लिए? तो पर्यावरणीय जो शिक्षा का महत्व है यह सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा सभी आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि सभी लोग पर्यावरण की रक्षा कर सकें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं प्रदूषण नियंत्रण। क्या प्रदूषण नियंत्रण केवल उद्योगों की जिम्मेदारी है? हाँ, केवल उद्योगों की जिम्मेदारी है। नहीं, यह हर व्यक्ति का कार्य है। केवल स्थानीय एजेंसियों का कार्य है, केवल स्थानीय समुदाय का। जहाँ केवल वर्ड होता है ना, वहाँ तो आपका हमेशा निगेटिव ही होता है, तो आप लोग इतना तो ध्यान देते ही चलेंगे। चलिए बोल रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर कोई अपने कार्यों के माध्यम से प्रदूषण को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है कि क्या सांस्कृतिक परिवर्तन में युवा पीढ़ी का भूमिका है? नहीं, केवल वृद्ध। हाँ, सक्रिय भूमिका है, केवल शिक्षित। जो हाँ केवल दिख रहा है वो तो आपका गलत ही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, सक्रिय भूमिका निभाता है जो आपकी युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी सांस्कृतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में अग्रणी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अस्थायी प्रथाएं क्या कहलाती हैं? केवल तकनीकी प्रक्रियाएं, ऐसे तरीके जो भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। तो केवल वैसे ही कट गया, आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अस्थायी प्रथाएं ऐसी विधियां हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए पर्यावरण की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संसाधन। क्या सभी ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय होते हैं? हाँ, सभी नवीकरणीय होते हैं। नहीं, कुछ संसाधन नवकरणीय नहीं होते हैं। देखिए आपका राइट आंसर भी होगा। केवल तो वैसे ही कट जाएगा, तो राइट आंसर होगा भी। सभी ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कोयला हुआ, पेट्रोल नवीकरणीय है। कोयला और आपका पेट्रोल जो होता है वो गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वनों का संरक्षण।
क्या वनों का संरक्षण केवल वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, केवल वन्य जीवों के लिए नहीं, यह मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर बी ही होगा, क्योंकि केवल केवल जहाँ भी देखेगा वहाँ पे आपका कट हो जाएगा। चलिए, वन का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह जलवायु, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ये तो क्वेश्चन आप लोग के लिए समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के चलिएगा, क्योंकि आप लोग को बस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं। तो आप लोग, ये PYQ नहीं है, लेकिन PYQ से मैच तो ज़रूर ही करेगा, क्योंकि ये जो है संसाधन है, जल संरक्षण, आपके पर्यावरण पे ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, प्रदूषण के प्रकार। क्या केवल वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? हाँ, केवल ध्वनि, केवल तो जहाँ केवल दिख रहा है तो ये कट हो गया। नहीं, जल और मिट्टी प्रदूषण भी प्रभावित करते हैं आपके मानव स्वास्थ्य को। जल और मिट्टी प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे जल जनित बीमारियां और मिट्टी में हानिकारक तत्वों का संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या जलवायु परिवर्तन का कारण केवल औद्योगिक गतिविधियां हैं? हाँ, केवल औद्योगिक गतिविधियां हैं। नहीं, प्राकृतिक कारण भी हैं। केवल मानव गतिविधियां हैं अथवा केवल प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो देखिए, अगर कहीं भी आप लोगों को केवल वर्ड दिख रहा है ना, तो वो आपका हमेशा निगेटिव हो जाएगा। तो आपका केवल केवल तीनों में दिख रहा है ना, तो ये तो कट गया ना। तो नहीं, प्राकृतिक कारण भी होते हैं। क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपशिष्ट का निपटारा। क्या अपशिष्ट प्रबंधन केवल शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है? हाँ, केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं, यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक है। केवल बड़े शहरों में अथवा केवल तो हर जगह निगेटिव होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक है। अपशिष्ट प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है, ताकि पर्यावरणीय स्वास्थ्य बनाए रखे जा सकें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊर्जा की खपत। क्या ऊर्जा की खपत केवल उद्योगों के लिए होती है? हाँ, केवल उद्योगों के लिए नहीं, घरेलू और अन्य उपयोगों के लिए भी होती है। केवल निगेटिव होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोल रहा है कि ऊर्जा की खपत उद्योगों, घरों और अन्य क्षेत्रों में होती है, जिससे सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जल संरक्षण तकनीक। क्या जल संरक्षण तकनीक केवल बड़े शहरों में लागू होती है? हाँ, केवल बड़े शहरों में नहीं, यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती है। आपका राइट आंसर होगा बी। बोल रहा है कि जल संरक्षण तकनीकें ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती हैं, जैसे कि जल संचयन। नेक्स्ट है कि आपके स्क्रीन पर कि कृषि और पर्यावरण। क्या आधुनिक कृषि तकनीकें हमेशा पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होती हैं? हाँ, हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं। नहीं, कभी कभी हानिकारक हो सकती हैं, अथवा केवल पौधों के लिए, केवल खाद्य उत्पादन के लिए। तो केवल तो हर जगह कट जा रहा है। तो आपका नहीं, कभी कभी आपकी हानिकारक भी होती हैं। जो आधुनिक कृषि तकनीकें हमेशा पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होती हैं नहीं, कभी कभी ये हानिकारक भी हो सकती हैं। आधुनिक कृषि तकनीकें जैसे कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण को हानि पहुंचा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जैविक खेती क्या कहलाती है? तो जैविक खेती का लाभ केवल किसानों को होता है? नहीं, यह सभी को लाभ पहुंचाती हैं। जैविक खेती सभी को लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि यह पर्यावरणीय को स्वस्थ रखती हैं और स्वस्थ खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलें। जल संकट के मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है? नहीं, जल प्रबंधन की कमी भी है। जो आपकी केवल तो देखिए निगेटिव ही होता है, तो केवल तो ऐसे ही कट जा रहा है। हाँ, केवल जनसंख्या, तो ये भी आपका निगेटिव, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही होगा। जल संकट का कारण जनसंख्या वृद्धि, जल प्रबंधन की कमी और जलवायु परिवर्तन भी है। चलिए नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल बाहरी वातावरण पर होता है? हाँ, केवल बाहरी वातावरण पर नहीं, यह घरेलू वातावरण को भी प्रभावित करता है। केवल शहरी क्षेत्रों पर, केवल औद्योगिक क्षेत्र पर। आप देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा।
वायु प्रदूषण का प्रभाव घरों के अंदर भी होता है, जैसे कि रासायनिक धुएं और धूल के कारण। चलिए नेक्स्ट पे चलें। ऊर्जा संकट। क्या ऊर्जा संकट केवल फॉसिल फ्यूल्स की कमी के कारण होता है? हाँ, केवल फॉसिल फ्यूल्स की कमी नहीं, ऊर्जा उपयोग में वृद्धि भी एक कारण है। केवल आर्थिक कारणों से अथवा केवल जलवायु परिवर्तन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ऊर्जा उपयोग में वृद्धि एक कारण है। ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है फॉसिल फ्यूल्स की कमी के साथ साथ ऊर्जा की बढ़ती मांग भी है। चलिए नेक्स्ट है। क्या खाद्य उत्पादन का संबंध केवल कृषि तकनीकों से है? हाँ, केवल कृषि तकनीकों से है नहीं, यह मौसमी और जलवायु पर भी निर्भर करता है। राइट आंसर आपका बी ही होगा। खाद्य उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें कृषि तकनीकें, मौसमी और जलवायु और बाजार की मांगें शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी है? हाँ, केवल सरकार की जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं, नहीं, यह सभी नागरिकों का दायित्व होता है और बी आंसर आपका सही होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों की संसाधन सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय नीतियाँ क्या कहलाती हैं? क्या पर्यावरणीय नीतियाँ केवल विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं, यह विकसित देशों के लिए भी आवश्यक हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। पर्यावरणीय नीतियाँ सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वे विकासशील हों या विकसित हों। चलिए नेक्स्ट है। क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल कृषि उत्पादन पर पड़ता है? तो नहीं, यह पारिस्थितिक तंत्र, जल स्तर और मानव स्वास्थ्य को भी प्रभाव बोल रहा है कि नहीं, यह पारिस्थितिक तंत्र, जल स्तर और मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव व्यापक होते हैं, जिनमें कृषि, पारिस्थितिक, जल स्तर में परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य शामिल है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अथवा मानव जनित गतिविधियां होती हैं, अथवा जलवायु ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अथवा केवल वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मानव जनित गतिविधियाँ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के मुख्य रूप से मानव जनित गतिविधियाँ, जैसे कि औद्योगिकरण, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का जलाने से होता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? केवल शौक है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, अथवा आपका आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अथवा केवल शोध करना? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। चलिए, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना है और जैव विविधता की रक्षा करता है। बोल रहा है कि वन्य जीव जो संरक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना और जैव विविधता की रक्षा करना है। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन। किस प्रकार के अपशिष्ट को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? कागज का, खतरनाक अपशिष्ट का, प्लास्टिक का, धातु का, अथवा? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। खतरनाक अपशिष्ट को सामान्य पुनः चक्रण प्रक्रिया में नहीं डाला जा सकता है, इसे विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कृषि में वृद्धि करना, सहायक वितरण प्रणाली, अथवा बाजारों की स्थिरता, अथवा केवल भंडारण? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सहायक वितरण प्रणाली। खाद्य सुरक्षा केवल कृषि उत्पादन पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इसे सुरक्षित और प्रभावी वितरण प्रणाली की आवश्यकता भी होती है। चलिए नेक्स्ट है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल ऊर्जा? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और यह नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यह अन्य विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर
कार्बनिक फुटप्रिंट क्या कहलाता है? तो कार्बनिक फुटप्रिंट का अर्थ होता है व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, केवल वनों की कटाई अथवा जल प्रदूषण अथवा केवल औद्योगिकी उत्सर्जन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन फुटप्रिंट किसी भी व्यक्ति या समूह की गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि वायु की गुणवत्ता। वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? औद्योगिकी उत्पादन में वृद्धि, ग्रीन हाउस में कमी, केवल पेड़ लगाना अथवा केवल कारों की संख्या में कमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में कमी। वायु में गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रीन हाउस गैसों की कमी सबसे प्रभावी उपाय है जिसमें वायु प्रदूषण जो होता है वो कम होगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी संरक्षण क्यों आवश्यक है? केवल कृषि उत्पादन के लिए, केवल जलवायु परिवर्तन के लिए अथवा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। मिट्टी का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसमें कृषि उत्पादन और जैव विविधता सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर सस्टेनेबिलिटी का मुख्य सिद्धांत क्या है? केवल आर्थिक, केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अथवा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी का मुख्य सिद्धांत है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुलित करना है ताकि संसाधनों का उचित उपयोग हो सके। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होगा? जल का अति उपयोग करना, वृष्टि जल का संचयन करना, केवल पानी का पुनः उपयोग करना, जल का नाश करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि जल का संचयन करना। वृष्टि जल का संचयन करने से वर्षा के पानी को संचित किया जा सकता है जिससे सूखे के समय में जल की उपलब्धता बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर वन्य जीव संरक्षण का क्या महत्व है? केवल पर्यटन के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, केवल वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अथवा केवल कृषि उत्पादन के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण का महत्व है। वन्य जीव संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैव विविधता को सुरक्षित रखता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर प्लास्टिक प्रदूषण का कारण मुख्य क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, एकल उपयोग प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग अथवा केवल औद्योगिक प्रदूषण अथवा जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एकल उपयोग प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करना। एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे कि थैलियाँ और बोतलें जिन्हें तुरंत फेंक दिया जाता है प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण ये है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोग के लिए। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन 20 मिनट 21 मिनट के क्वेश्चन थे आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होने वाले हैं क्योंकि ये स्कोरिंग मार्क्स थे आप लोग के लिए क्योंकि इसमें से तो आएगा ही आएगा कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तो मैच ही करेंगे। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर बढ़िया लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों को सच में क्लास बढ़िया लगता हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर कर दिया करिए। और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को है राम राम, राधे राधे।